अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुड़िया नूरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी। आइंदा वफाकी बजट के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं जो कि ऐसा अभी तक कुछ ख़ास अच्छी खबरें नहीं हैं। अगर आवाम को रिलीफ के हवाले से बात की जाए तो उसमें रिलीफ कम और तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रहा है, और दीगर भी कुछ ऐसी खबरें होंगी जिसको व्लॉग का हिस्सा आप बनाएंगे। लेकिन बिफोर आई स्टार्टेड आई वुड रिक्वेस्ट कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट्स हो बर वक्त आप तक पहुँच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद है इसे प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जो है शेयर करें और लाइक करें। अब बात करेंगे वफाकी बजट के हवाले से जो कि एक्सपेक्टेडली 10 जून को जो है दोनों कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा, जिस हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है उस पर दस्तखत भी कर दिए हैं। दोनों असम्बलीज़ में बजट जो है एक ही दिन जो है पेश किया जाएगा। इस हवाले से अगर बात की जाए तो कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि किसी तौर भी मुल्की मफाद में नहीं है, अवामी मफाद में नहीं है। ओबियसली जो चीज़ अवाम के मफाद में नहीं है वो मुल्क के मफाद में कैसे हो सकती है। ऐसा मुल्क जहाँ पे पहले ही लोग जो है वक्त की रोटी पूरी करने के हवाले से जो है आउट ऑफ द वे जाके स्ट्रगल्स कर रहे हैं अपनी फैमिली को चलाने के हवाले से, और पेजर टैक्स देने के बावजूद उन्हें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ऐसे मुल्क में जब ऐसी खबरें आएँ जिसमें आपकी जो मेजर फसलें हैं वो भी कम हो रही हैं, उनकी पैदावार में भी कमी आई हो एक बड़े लेवल पर, उसके बाद जो है आपको बहुत से चीज़ें जो बाहर से कुछ इंपोर्ट करनी पड़ रही हो। इस हवाले से अगर बात की जाए तो किसान इत्तेहाद की जानिब से भी बहुत सारे कंसर्न्स हमने देखा कि हमारे सामने आए। और उसके अलावा जो है तनख्वाहदार तबका है उस हवाले से भी कुछ काफ़ी ज़्यादा कंसर्न सामने आए कि जिस तरह से गवर्नमेंट स्टेप लेने जा रही है, जिस तरह की अब तक जिस तरह की खबरें हमारे सामने आई हैं जिसके मुताबिक ये है कि हुकूमत कुछ ऐसे टैक्सेस अप्लाई करने जा रही है, ऐसे टैक्सेस लगाने जा रही है जिसमें यह है कि ख़ास तौर पर जो सैलरी तबका है, जो ख़ास तौर पर जो मतलब एक मिडिल क्लास आदमी है उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी जो है मुश्किलें आने वाली हैं जिसका वो अभी तक मतलब वो तसव्वुर नहीं करा कि अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो सब कैसे होगा, कैसे चलेगा। इस हवाले से अगर सीधी बात की जाए तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी किसान इत्तेहाद की जानिब से आने वाले कंसर्न के हवाले से, जिसमें जो किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं खालिद महमूद खोखर साहब, उन्होंने कुछ फिगर शेयर की है जिसमें उन्होंने बोला कि अहम आम की जो फसलें उसमें 75% जो है कमी आ चुकी है। इस साल कीलों की जो एक्सपोर्ट है 50% उसमें भी कमी आई है, प्याज की एक्सपोर्ट में 50% कमी आई है, मकई की एक्सपोर्ट में 87% जो है कमी देखने को मिली है। उसके अलावा कपास की अगर इंपोर्ट की बात की जाए, जो पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, जो पाकिस्तान एक बड़ी तादाद में कपास की काश्त करते पाया जाता था, जो बहुत ज़्यादा इसको इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क था, आज वो मुल्क जो है कपास को इंपोर्ट कर रहा है और 322% इस इंपोर्ट में जो है वो इजाफा हुआ है। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो हमारी जो मेजर फसलें हैं जैसे गंदम, चावल, ये मकई वगैरह, इस हवाले से बात की जाए तो उसमें भी एक खातिर ख्वाह कमी देखने को मिली है। गंदम की जो पैदावार है उसमें 11% कमी आई है। तो इस अगर मतलब एक ज़रूरी मुल्क होते हुए हमें अपनी मेजर फसलों को उगाने में, उनकी काश्त में ही इतनी दुश्वारी आ रही है जिसकी बुनियाद पर इतनी कमी आने की वजह से लोगों तक उसकी रसाई नहीं हो पाएगी, तो फिर मतलब एक रूटीन में जो गंदम ऐसी चीज़ है जो इंसान की बेसिक नीड है, अगर वो बेसिक नीड भी इंसान की पूरी नहीं होगी तो फिर ना सिर्फ मुल्क बल्कि इंसान की ज़िंदगी का चलना भी जो है ख़तरे में पड़ जाता है कि वो आखिर कैसे सर्वाइव करेगा। इस हवाले से अगर फर्दर बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से जो टैक्स अप्लाई किए जा रहे हैं उस हवाले से जो बात की जा रही है, तो जिसमें अगर पहले बात की जाए तो जो मोटरवे का टूल टैक्स है उसमें एक खातिर ख्वाह इजाफा हमें देखने को मिला कि हुकूमत ने उस पर फैसला किया है कि जो भी नॉन एन टैग और कम बैलेंस वाली गाड़ियों पर जो है 50% इजाफी टूल चार्जेस वो आयद करने जा रहे हैं। इजाफी टूल चार्जेस
15 जून लाइक आफ्टर एज बजट, जैसे ही बजट पेश किया जाएगा राइट आफ्टर दैट 15 जून से जो है मोटरवे पर ये सारे जो एक नए पेश किए जा रहे हैं रूल्स मोटरवे के हवाले से, टैक्स आयद करने के हवाले से, उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 15 जून से हो जाएगी। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे का जो कार का टूल टैक्स है उसे 1800 रुपीज़ कर दिया गया है। उसके बाद अगर बात की जाए लाहौर का अब्दुल हकीम M3 कार के हवाले से बात की जाए तो उसको 1200 कर दिया गया है। पिंडी भटियां तो मुल्तान जो होगा कार का टूल टैक्स वो 1600 मुकर्रर कर दिया गया। मुल्तान तक सखर 1800, DIG खान था हाकला जो है वो टूल टैक्स 1000 कर दिया गया है। हसन अब्दाल तम मान सहरा एक्सप्रेस वे पर जो कार का टूल टैक्स है वो 450 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। लाहौर से इस्लामाबाद 2-3 एक्सल ट्रक का नया टूल जो है 7900 रुपये कर दिया गया है। तो इस हवाले से क्या देखा जाए, एक लंबी लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि इस मोटरवे पे जो टूल टैक्स है उसमें किस कदर इजाफा कर दिया गया है। और ये यकीनन ऐसे शख्स, ऐसा इंसान जो मतलब ये है कि एक सिटी में जॉब करता है, दूसरी सिटी में उसकी फैमिली है, तो अपने अहले खाना समझते मिलने के लिए एटलीस्ट उसे हर वीकेंड ये सफ़र जो है लाजमी यकीनी बनाना होता है। तो उस हवाले से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा फिगर है जो सामने आ रहा है कि हुकूमत ने इस हवाले से टैक्सेस जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो उस पर लोग अपना काफ़ी कंसर्न जाहिर कर रहे हैं कि हमारे इंसान को एक आम आदमी को जो है मज़ीद महंगाई के दलदल में धकेलने की तरफ गामजन है ये हुकूमत। तो इस हवाले से IMF की दी गई शराइत को पूरा करने के लिए हुकूमत जो है आप अपने जो आम एक पाकिस्तानी है उसकी जो है जेब का ख्याल किए बगैर बस चूँकि फ़ंड चाहिए और सारे मामलात हैं, तो IMF की बेजा मुदाखलत जो है वो इस बजट में हमें देखने को मिल रही है। और इसके असरात जो है वो डायरेक्टली जो है आम आदमी पे आएंगे, एक मिडिल क्लास आदमी पे आएंगे। तो उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न जो है ज़ाहिर किए जा रहे हैं। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी के इजलास में कुछ ऐसे इंकशाफात किए गए हैं जो कि आज से बहुत कंसर्न रखते हैं इस हवाले से कि पाकिस्तानी लोग जो मुल्क में रहते हुए रोज़गार के लिए स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं, तो वो उनकी कोशिश होती है कि चले अगर पाकिस्तान में कुछ नहीं हो पा रहा तो वो दूसरे मुल्क बैरून मुल्क जाके कुछ ऐसा काम कर पाएँ जिसमें वो खुद भी एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सके, अपने अहले खाना के लिए कुछ बेहतर फैसिलिटेशंस जो हैं वो उन्हें प्रोवाइड कर सके। इस हवाले से वो अक्सर बैरून ममालिक का रुख करते हैं, मुझसे दूसरे मुल्क जाने के लिए जो है वो एक बड़ी अमाउंट पे करके, एक बहुत लार्ज अमाउंट पे करके वो बैरून मुल्क जाते हैं ताकि वो वहाँ पे जाके अपने रोज़गार को जो है यकीनी बनाते हुए अपनी फैमिली को पीछे पाकिस्तान में सपोर्ट कर सके। इस हवाले से जो फिगर सामने आया है, एक इंकशाफात किए गए हैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से कि अमेरिका और यूरोप में 1,35,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने सियासी पनाह की दरख्वास्तें की हुई हैं। इस हवाले से अगर दीगर ममालिक की बात की जाए तो सऊदी अरब ने वर्क वीज़ा की तादाद में एक खातरख्वाह कमी की है पाकिस्तानियों के लिए। उसके अलावा UAE, इटली, बरतानिया समेत यूरोप के कुछ ममालिक ने तो स्टूडेंट वीज़ा जो है वो बंद ही कर दिए हैं। पिछले दिनों जो है अमेरिका की जाने से भी ये खबर आई कि जी स्टूडेंट वीज़ा जो है फिल वक्त के लिए ट्रम्प साहब ने जो है बंद कर दी है। तो इस तरह की जो है सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त आवाम के लिए, मतलब ना तो वो यहाँ के रहे ना वो वहाँ के लिए उनको छोड़ा जा रहा है। इस हवाले से बहुत सी कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं कि आखिर एक आम आदमी करे भी तो क्या करे, अपने मतलब ज़रूरत को, अपनी माशी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो किस तरह के ऐसे स्टेप्स ले कि वो उसका सर्वाइवल हो सके, वो अपनी और अपने अहले खाना के लिए बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सके। लेकिन ना तो लगता है कि हुकूमती तरजीहात में आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ रखा गया है, ना ही दीगर ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए कोई ज़रा सी स्पेस है जिसमें वो अपने लिए कुछ बेहतर रोज़गार जो है वो तलाश करते हुए अपनी फैमिली को एक बेहतर माशी सपोर्ट दे सके। ये तो होगी कुछ माशी
صورت حال پاکستان کی اگر سیاسی صورت حال کے حوالے سے بات کی جائے تو پی ٹی آئی اس وقت بہت زیادہ متحرک ہے، خان صاحب اس وقت بہت زیادہ متحرک ہیں، اور خان صاحب نے اپنے آپ کو جیسے ہی پیٹرن ان چیف کا عہدہ ڈکلیئر کیا خود کو، اس کے بعد بہت سے اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جی اس عہدے کی لیگل کیا کیپیسٹی ہے، اس عہدے کے حوالے سے اگر عہدہ چینج کر بھی لیا تو اس سے کیا ایسا بڑا فرق دیکھنے کو ملے گا، اس حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں لوگوں کی جانب سے، سوشل میڈیا پر کچھ صحافی بھی ایسے ہیں جو اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں جی اس کی کوئی لیگل کیپیسٹی نہیں بنتی اس عہدے کی، اس حوالے سے ایک لمبی چوڑی جو بحث ہے وہ جاری ہے۔ لیکن دوسری جانب بات کیجیے خان صاحب کی کیسز کے حوالے سے تو ایک بہت ہی نایاب سی سچویشن بن گئی ہوئی ہے یہاں پہ عدالتی نظام میں ہمارے کہ کل تک ایک خبر تھی کہ پی ٹی آئی کی کے پیٹرن ان چیف عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر فوکل پرسن نیاز اللہ نیازی کی توہین عدالت درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالآخر کل تک اسے سماعت کے لیے مقرر کر لیا تھا، جس میں قائم مقام چیف سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس محمد آصف سماعت کرنے والے تھے۔ 23 مارچ عدالتی آرڈر پر عمل نہ کرنے پر توہین عدالت درخواست دائر کی گئی تھی، جن دنوں ملاقاتیں ایک ماہ نہیں ہو رہی تھی اس دوران یہ کیس مقرر کرنے کی کوشش ہوتی رہی لیکن مقرر نہیں ہوا۔ اب ملاقات بہرحال ہو چکی ہیں اور کیس بھی جو ہے وہ بھی سماعت کے لیے لگ گیا، یہ خبر سامنے آ رہی تھی۔ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ صبح اس پہ ایک پیش رفت سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کے پیٹرن ان چیف عمران خان سے ملاقاتیں نہ کرانے پہ توہین عدالت کیس میں جو سچویشن ہے وہ کچھ غیر معمولی حد تک تبدیل ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق یہ کیس جو ہے غلطی سے مقرر کر دیا گیا تھا۔ جی ہاں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق یہ کیس غلطی سے مقرر کر دیا گیا تھا، اس لیے اس سے آج کاز لسٹ سے ہٹایا جا رہا ہے، یعنی کاز لسٹ سے نکالا جا رہا ہے۔ وہ ایک سٹرگل جو عمران خان کے ووکل پرسن نیاز اللہ نیازی صاحب کی جانب سے نظر آ رہی تھی، وہ انہوں نے کوئی 2 ماہ لگا کے یہ جو کیس ہے اس کو کاز لسٹ میں ایڈ کرایا تھا، جس پہ کہا جا رہا تھا کہ آج سماعت ہوگی، اسے پھر بلا آخر ایک غلطی کے قرار دیتے ہوئے اس کو جو ہے کاز لسٹ سے نکال دیا گیا ہے، جس کو اگر بات کی جائے جس پہ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں لارجر بینچ نے سماعت کرنا تھی، جس جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس محمد آصف بینچ کا حصہ تھے، اس جو ہے کیس کو سماعت کو جو ہے کاز لسٹ سے ہی ہٹا دیا گیا ہے، جس سے غلطی تصور کر کے ہٹا دیا گیا ہے۔ اب سوچیں جس ملک میں یہ سچویشن ہے کہ انصاف کے لیے جو ہے دہائیاں دی جاتی ہیں، اسٹرگل کی جاتی ہے، بٹ بالآخر اگر کیس کی سماعت لگ بھی جاتی ہے تو اس سماعت کو بھی معطل کر دیا جاتا ہے یا ریموو کر دیا جاتا ہے بائی سیئنگ دیٹ کہ جی اٹ ہیپنڈ بائی اے مسٹیک۔ تو وہاں پہ آپ کو کیا ہی انصاف کے لیے جو ہے سچویشن بنتی نظر آئے گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نے اس دفعہ پھر سارا جو ہے اپنے کندھوں پہ اپنے ذمہ داری لے لی اور کہا ہے کہ ابھی ایک ایسی تحریک چلانے جا رہا ہوں جو کہ ملک کی تحریک ہوگی، جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک منفرد نوعیت کی تحریک ہوگی جس میں جلد سے جلوس وغیرہ کیے جائیں گے اور ایک بڑی تعداد اس کا حصہ ہوگی، اور اسے وہ ایک نہ صرف اسلام آباد کی حد تک بلکہ ڈفرینٹ صوبوں کی میں بھی اس کو کریں گے، اور ایک نئی ایک بہتر حکمت عملی کے ساتھ خان صاحب جو ہے ایک تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تحریک کو وہ کس طرح سے اور کتنا کامیاب بناتے ہیں، کیونکہ جس طرح کا نیریٹو لے کے چلا جا رہا ہے اس میں لگ نہیں رہا کہ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ وہ پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو کسی قسم کی جو ہے سپیس دینے کے لیے، پولیٹیکل سپیس دینے کے لیے تیار ہیں۔ آلدو علی امین گنڈا پور صاحب ابھی تک تو کافی اسٹرگل کر رہے ہیں، اور پتہ بھی چل رہا ہے ابھی بھی وہ اسلام آباد میں شاید موجود ہے، خبروں کے مطابق ابھی تک وہ موجود ہے۔ اس طرح کی کسی قسم کی جو ہے درمیانی راستہ نکالنے کے لیے، مفاہمتی راستہ نکالنے کے لیے وہ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن خان صاحب ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہو وہ مطلب آن ٹیبل ہو، سامنے سے ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کو پس پردہ نہ رکھا جائے۔ اس حوالے سے خان صاحب پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کو اس کی دعوت دے چکے ہیں کہ مذاکرات کے لیے میں تیار ہوں، اگر آپ بھی ایسا کچھ چاہتے ہیں تو آئیں ملکی مفاد میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ شاید اس طرح سے نہیں چاہتی، ان کا پیٹرن ایک الگ ہے، خان صاحب اپنا الگ پیٹرن بتا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ابھی بھی دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی کسی قسم کی سیاسی سپیس خان صاحب کے لیے اس نظام میں بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔
اب دیکھنا یہ کہ خان صاحب نے جو ارادہ باندھ دیا ہے تحریک چلانے کا، اس سے ان کے لیے کیا نکلتا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ تھینک یو سو مچ فار دا واچنگ۔ اللہ حافظ۔